आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड HTML इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वाई इज़ इट कॉल्ड द मार्कअप लैंग्वेज? क्योंकि इसे मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिसमें आपके इफ़ स्टेटमेंट आया, फॉल्स लूपिंग स्टेटमेंट आया, तो ये सारे स्टेटमेंट्स एक लॉजिकली डिफाइन करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये लूप चले, तो ये इसमें लॉजिकल आप एक्सप्रेशन देते हैं। बट हेयर इन दीज मार्कअप लैंग्वेज देयर इज़ नो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सो दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड द मार्कअप लैंग्वेज। अब डिफरेंस देखते हैं कि XML और HTML में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, XML इज़ ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन। वाई इज़ इट कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन? इसको जब आप XML टैग लगाते हैं, पहली बात तो आप ये जानते हैं कि XML टैग यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं। उसमें यूज़र उसको डिफ़ाइन करता है टैग्स को, तो यानी कि जब यूज़र किसी टैग्स को डिफ़ाइन करता है तो उसमें अपने कंटेंट या इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, ना कि प्रेजेंट करते, ना कि डिस्प्ले करता है और या प्रेजेंटेशन करता है उसका। तो XML इज़ ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेंगे। एंड HTML इज़ ऑल अबाउट टू डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ मीन अबाउट दैट? HTML क्या करता है कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक स्टैटिक पेज के थ्रू ब्राउज़र में उसको डिस्प्ले करता है, और आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है HTML में जिस टैग्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है तो वो सिंपली डिस्प्ले कर देता है ऑन द वेब ब्राउज़र। इट हैज़ यूज़र डिफाइंड टैग्स एंड एक्सटेंसिबल टैग्स। वाई एम आई राइटिंग हियर एक्सटेंसिबल टैग्स? क्योंकि इसमें यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं। दैट मीन्स वो टैग्स जो ये हर जिसके अंदर पहला पेरेंट जो रूट टैग होता है उसको पेरेंट टैग, फिर चाइल्ड टैग्स होते हैं, तो वो एक दूसरे से एक बॉन्ड के थ्रू होते हैं और हम उसको एक्सटेंस करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूज़र। कि हाँ, जैसे मान लीजिए हमें डेटा चाहिए कॉलेज का, तो हम पहले हमारा रूट टैग क्या होता है कॉलेज, जिसको हम पेरेंट टैग भी बोलते हैं। फिर इसमें हमारे चाइल्ड टैग आता है जैसे स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स के नेम्स और डैट, तो ये हमारे क्या हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड एक्सटेंस होते जा रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, इट हैज़ यूजर डिफाइंड टैग्स एंड द एक्सटेंसिबल टैग्स। इट हैज़ प्री डिफाइंड टैग्स। एज यू ऑल नो कि प्री डिफाइंड टैग्स कौन कौन से हैं? HTML है, हेड टैग है, टाइटल टैग है, एंड आपका बॉडी टैग है, एंड ऑल अदर टैग्स, टेक्स्ट टैग्स जो आपके हो गए, एंड आपका लिंक टैग हो गया, आपका मेटा टैग्स हो गए, इमेज टैग हो गया, फ्रेम टैग हो गया, सिलेक्शन टैग्स हो गए। देयर आर मैनी मोर टैग्स विच इज़ प्री डिफाइंड टैग्स। आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते या यूज़र उसको डिफाइन नहीं कर सकता, यूज़र डिफाइंड टैग्स इसमें नहीं हो सकते। इट एक्ट एज अ डेटाबेस। हम इसको इनफॉर्मली ये कह सकते हैं कि ये डेटाबेस की तरह का इसको एक्ट करता है। डेटाबेस बेसिकली आपका क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आता है। लेकिन XML जब हम किसी एप्लीकेशन में इम्बेड करते हैं XML फाइल को, तो जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब कोई टैक्स आपने फाइल किया होगा या आपने टैक्स नहीं फाइल किया होगा, या कोई भी आप आप गवर्नमेंट वेबसाइट से कोई भी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं अपडेटेड जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, कोई भी आपने कभी भी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह देखना है फाइनेंशियल, तो वो आपको XML फॉर्मेट में मिल जाता है। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट्स है जो अपडेट हुआ वो XML में उसके टैक्स, आपका नाम जिस तरह से टैक्स उसमें डिफाइंड होता होगा उसी तरह से उसमें अपडेट हो जाता होगा, तो वो आपका क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने वाला फॉर्मेट होता है और उसमें डेटा स्टोर होता है। तो हम इसको इनफॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि इट एक्ट एज अ डेटाबेस। बट HTML इज़ अ स्टैटिक पेज ओनली शोइंग और डिस्प्लेइंग द इन्फॉर्मेशन। ये एक स्टैटिक पेज होता है जो केवल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के काम आता है, वो भी वेब ब्राउज़र में। डायनेमिक HTML भी होता है जब इसके साथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि आपका जावा स्क्रिप्ट, PHP स्क्रिप्ट, देयर आर मैनी मोर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज़ एम्बेडेड विद HTML, देन दिस इज़ नोन एज द डायनेमिक HTML। XML इज़ अ केस सेंसिटिव। यस, XML इज़ केस सेंसिटिव बिकॉज अगर आपने स्टूडेंट में S स्मॉल लिखा है और अगर आप एंडिंग कर रहे हैं स्टूडेंट रूट की कैपिटल S से, तो वो एरर देगा क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव है। HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। दैट मीन्स अगर आप स्मॉल लेटर में भी लिख रहे हैं और कैपिटल लेटर में भी लिख रहे हैं तो देयर इज़ नो इशू इन द HTML। एंड स्टोर जब हम XML बना रहे होते हैं तो इसको .xml एक्सटेंशन के थ्रू हम स्टोर करते हैं, जबकि HTML में .htm या .html एक्सटेंशन से स्टोर करते हैं। अगेन एज I told you before कि XML is all about describing, so it is a self-describing format to exchange information used, और HTML is used to inform browser how to display the web page। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो HTML का जैसे आप एग्जांपल देखें तो ये देख सकते हैं आपकी ये यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं HTML। यहाँ पे हेड, ये टाइटल आपका मेटा टैग होता है। मेटा टैग वो टैग होता है जो आपको कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन
मतलब इस कंटेंट की इन्फॉर्मेशन वो खुद देता है कि इन्फॉर्मेशन जो जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट की होती है वो टाइटल टैग में शो होती है। एंड आपका बॉडी टैग आपका, एंड देन इसमें आपके कई सारे टैग होते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट टैग भी होता है जिसमें आप बोल्ड, ब्रेक टैग एंड आपका और हेडिंग टैग्स H1 H2 H3 H7 एंड क्वेश्चन टैग Q एंड स्ट्रॉन्ग टैग एंड आपका कुछ लिंक टैग होते हैं जिसमें आप हाइपर लिंक के थ्रू एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ कंटेंट को आप ट्रांसफ़र मतलब आप कंट्रोल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड देयर आर मैनी मोर टैग्स विच इज़ ऑल्सो अ प्री डिफाइंड टैग्स। सो दिस इज़ अ वैलिड HTML फॉर्मेट। एंड नाउ वी आर लुकिंग एट XML। देखिए XML में वर्जन हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स वर्जन और इसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू 1। एंड इनकोडिंग क्या होता है, एक यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट मैं पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जिसमें एक यूनिवर्सल एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू आपका जो भी आपकी फ़ाइल है वो ट्रांसफ़र होती है। तो उसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लीजिए। स्टैंड अलोन मतलब कि आपका कोई एक्सटर्नल DTD डेटा टाइप डेफिनेशन या फाइल या एक्सटर्नल XML फाइल इससे एम्बेडेड तो नहीं है। XSL फाइल XML स्टाइल शीट है जो इससे आपका एक्सटर्नली अगर कोई एम्बेडेड है, अगर ये होता है तो यानी कि आपने इसमें कोई लिंक थ्रू लिंक टैग आपने उसको एम्बेडेड किया हुआ है या आपने एक मतलब इसे एक्सटर्नल XML भी एम्बेडेड है। बट हेयर इज़ नो, दैट मीन्स हेयर इज़ नो एनी एक्सटर्नल DTD फाइल और XSL फाइल एम्बेडेड इन इट। एंड देन अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट हमारा क्या है, ये रूट एलिमेंट है। और ये इसको हम रूट एलिमेंट बोलते हैं, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर वेल डिफाइंड और वेल फॉर्म्ड XML। विदाउट अगर आपका रूट एलिमेंट नहीं होगा तो ये आपका XML वैलिड नहीं होगा, एरर शो करेगा। इसमें इसका चाइल्ड हुआ नेम एंड रोल नंबर एंड क्लास नेम, दीज आर द चाइल्ड्स एनिमल जिनकी वैल्यूज़ हैं। एंड ये देखिए प्रॉपर्ली आपका रूट एलिमेंट यहाँ पे क्लोज हुआ। अगर ये स्टूडेंट यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्मॉल ही होगा, अगर कैपिटल होता तो यहाँ पे भी कैपिटल होता, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है एंड प्रॉपर्ली ये नेस्टेड है। एंड यहाँ से आपका XML फिनिश हो गया। सो